हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का 2026 जून में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कट ऑफ क्या जाएगा। एकदम सटीक बात करेंगे। और आपके सामने ये जो कट ऑफ शो हो रहा है, ये देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2025 जस्ट पिछले वाले एग्ज़ाम का है। और आपका इस बार का एग्ज़ाम भी, हम इस बार के एग्ज़ाम की एकदम से बात करेंगे कौन सी कैटेगरी का कितना जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको पिछले 2-3 एग्ज़ाम का इसका कट ऑफ पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। और आप ये भी समझिए कि इकोनॉमिक्स में जो जेआरएफ है ना, बहुत ही कम कैंडिडेट्स को मिलता है। आप देखिए कि इकोनॉमिक्स में कट ऑफ बहुत हाई गई थी पिछली बार, 232 नंबर, और जेआरएफ में 74 कैंडिडेट्स हैं। आप दूसरे सब्जेक्ट का देखिए, पॉलिटिकल साइंस 173, मतलब मैं यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी को बता रहा हूँ कि 173 लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं जेआरएफ के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। लेकिन इकोनॉमिक्स में आप देखिए 74 बच्चे ही सेलेक्ट हुए थे, किसके लिए? जेआरएफ के लिए। तो कम बच्चों को लेगा जेआरएफ में, तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ऊपर से पिछली बार का पेपर भी ईजी था, ईजी टू मॉडरेट कह लीजिए, कठिन तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी मैथ के सवाल गायब कर दिए थे पिछली बार। जो मैथ थी उसके सवाल नहीं देखने को मिले, मतलब मिले भी तो नॉमिनल मिले। और इस बार का भी पेपर कुछ पिछले बार के पेपर का ही रेप्लिका है। मैं लगभग सारे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, टेलीग्राम में जितने हैं सारे पोल कंडक्ट कराए, लोग 250 प्लस नंबर में भी वोट कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे वोटिंग जो होती है पोल्स में फर्जी होती है, लेकिन फिर भी आप समझिए अगर 230 प्लस में 150 लोग वोट कर रहे हैं तो 50 लोग तो जेन्युइन होंगे, ऐसा मान के चलिए। और ये कितने को देता है? 74 को। पिछली बार 66 कैंडिडेट्स के जेआरएफ हुए थे यूआर में। ऐसे ही आप देख लीजिए, ये ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का 56 बच्चों का जेआरएफ हुआ था, ईडब्ल्यूएस में 19 बच्चों का, एसटी में तो मतलब ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ लेने के लिए आपको अपनी कैटेगरी में टॉप 19 में होना पड़ेगा, ओबीसी को अपनी कैटेगरी में टॉप 56 में होना पड़ेगा। 56 बच्चों से नीचे होगा अगर वो, तो उसको नहीं मिलेगा। मतलब पिछली बार का ऐसा केस था। इस बार का क्या रहता है एग्जैक्टली, हम उस पर बात करते हैं। अब देखिए 232 इसका था, उसके बाद 216, 16 नंबर कम इसका, 4 नंबर और बढ़ा लीजिए तो ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा गया ओबीसी से। फिर एससी का देख लीजिए 202, एसटी का 198 गया था। ऐसे ही आप देखिए जेआरएफ के कट ऑफ और इसके कट ऑफ में 32 मार्क्स का डिफरेंस, जनरली 20 के आसपास का होता था, लेकिन पिछली बार 32 मार्क्स का डिफरेंस। यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स लिए गए हैं, 1022 कैंडिडेट्स। मेरे पिछले बार 210 मार्क्स थे। जितने भी कट ऑफ प्रिडिक्टर थे सब ने बताया था कि आपका 100% जेआरएफ होगा 210 में। रेयरली किसी ने बोला था कि भाई 220 जाएगी कट ऑफ। एक दो बंदे ऐसे ही जो नए बंदे थे, जैसे इस बार मैं वीडियो बना रहा हूँ रिजल्ट पे, पिछली बार तो मैं भी न्यू कमर था, नहीं बना रहा था, लेकिन हाँ मैंने पेपर को देख के एनालाइज करके वीडियो बनाया है। आपको जो कट ऑफ बताऊँगा सटीक बताऊँगा। तो ये तो इस बार का एनालिसिस हो गया पिछले बार का। अब मैं आपको एक बार और जस्ट पिछले बार का दिखाता हूँ आपको। अब देखिए जस्ट पिछले बार क्या था इसका, वो इसके जस्ट पिछले बार आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, जस्ट पिछले बार का ये है। जस्ट पिछले बार आप देखिए कि 198, मतलब ये कब का है? जून। ये है जून 2025 का। ये कब का है? जून 2025 का। मैंने अभी आपको दिखाया था, उसके पहले वो दिसंबर 2025 का था, जिसमें 232 कट ऑफ गया था। और अभी इस बार मैंने आपको दिखाया, ये जो देख रहे हैं आप, ये है जून 2025 का। इसमें 198 ही कट ऑफ गया था। देखिए 56 बच्चे इकोनॉमिक्स में कम ही लेगा वो जेआरएफ के लिए। आप श्योर रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 बच्चे जेआरएफ में जाएंगे, और 50 से 80 की रेंज ले लीजिए। पिछली बार 74 गए थे, उसके पिछली बार 56 गए थे। और यहाँ पे देखिए 605 बच्चे, फिर भी कट ऑफ क्यों कम रहा? यहाँ पे देखिए 170 ही है और यहाँ पे 190 है। दिसंबर में ही कट ऑफ बढ़ के 200 हो गया और यहाँ पे 232 हो गया जून से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पेपर में मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा आया था, इसलिए पेपर कठिन माना गया। इकोनॉमिक्स का पेपर तभी कठिन माना जाता है जब उसमें मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा आ जाते हैं, सवाल ज़्यादा आ जाते हैं। बाकी थ्योरी पोर्शन ज़्यादा आता है तो सब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके PYQ लगा के कर लेते हैं। तो आप देखिए कि अब जो हमारा पेपर इस बार का है वो इसका रेप्लिका नहीं है। इस बार भी मैथमेटिक्स के खास सवाल नहीं आए थे, वो हमारे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का ही रेप्लिका है। तो अब चलिए हम डायरेक्ट बात करते हैं
कि इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी। अगर मैं इस बार की कट ऑफ का अपना प्रिडिक्शन बताऊं तो जो मैंने देखा है सारे ग्रुप्स में जा के, तो मैं यहाँ पे यूआर की यहाँ पे लिख देता हूँ, किसकी है, इकोनॉमिक्स की कट ऑफ बता रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक्स का बंदा हूँ, मैं इसी के बता सकता हूँ। बाकी सब्जेक्ट आप अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से देखें। यूआर की कट ऑफ जेआरएफ की अगर हम बात करें, अगर जेआरएफ की बात करें, अभी मैं यूआर की डिस्कस कर रहा हूँ, अगर हम जेआरएफ की बात करें तो यूआर की कट ऑफ जो है तो जेआरएफ की जाएगी आपकी 220 से 235। हाँ, ऐसा समझिए कि 230 क्रॉस बहुत रेयर चांस में कर रही है इस बार, पर फिर भी पिछली बार 232 का उसने एक लिमिट सेट कर दिया, तो आप समझिए 220 से 220 से ऊपर रहेगी, लिख के ले लो। जेआरएफ की कट ऑफ यूआर की 220 से ऊपर रहेगी। और अगर हम बात करें कि नेट का, मतलब आप नेट की बात करें कि नेट का कितना जाएगा, यूआर का नेट का कट ऑफ कितना जाएगा, तो आप इसमें ले लीजिए 195 से लेके 205, 195 से 205 ये जाएगा नेट का, है ना, ये नेट का जाएगा। और अगर पीएचडी ओनली की बात करें तो पीएचडी ओनली का क्या है, इसमें 30 नंबर कम कर दीजिए आप, मतलब उसका तो ऐसे ही जाएगा लगभग 160 नंबर के आसपास। 160 प्लस वाले अपने आप को सेफ महसूस करें, उसमें ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करता है, उसका कट ऑफ कम जाता है। अब बात करें अगर हम ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा। जेआरएफ की बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी कैटेगरी के जेआरएफ का कट ऑफ जाएगा आपका दोस्तों इस बार मान लीजिए 210 से 220, ये मैं बता रहा हूँ ओबीसी के लिए जेआरएफ का। और अगर यहीं पे आप अगर बात करें ओबीसी के लिए नेट का कट ऑफ, तो ओबीसी के लिए नेट के कट ऑफ की बात करूँ तो 185 टू 195 इतना जाएगा। और अगर यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मान लीजिए जेआरएफ का लगभग इसी के सेम ले लीजिए, थोड़ा सा अंतर रहेगा, 208 से 218 कर लीजिए। और नेट के कट ऑफ को 180 से 195, ये तो यही रेंज रहेगी, आपको देखने को मिलेगी। लगभग पिछली बार जैसा कट ऑफ जा रहा है, पेपर भी पिछली बार आया था, तो जो बच्चे अगर 220 प्लस हैं उसको 99, मतलब जो 230 प्लस हैं आप 100% श्योरिटी रखिए आपका जेआरएफ हो रहा है। 230 प्लस में 100% श्योरिटी, उसके नीचे में श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं, कोई कितना भी आपको कहे श्योरिटी नहीं है। हाँ, रिज़ल्ट आ जाएगा, और अब तो अच्छा काम करने लगा है कि रिज़ल्ट देने से पहले वो डेट दे देता है, तो रिज़ल्ट की आपको चिंता नहीं करनी है, आपको एग्जैक्ट डेट एनटीए दे देगा, उससे एक दिन पहले या उसी दिन पे वो रिज़ल्ट दे देता है। पिछली बार से ऐसा, पिछली 2 बार से ये ट्रेंड रहा। तो ये था इकोनॉमिक्स का कट ऑफ मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट सभी को।